सर नमस्कार। सर आपका नाम सर? हिमांशु शर्मा। सर कहाँ से हैं आप? मैं गेकनोडा से हूँ। जी सर। सर आपने ये जो अभी संदीप माहेश्वरी सर और विवेक बिंद्रा सर के बारे में जो अभी एक जो विवाद चल रहा है, हाँ जी, हाँ जी। और उसके बारे में सुना है कि 500 करोड़ के करीब का वो जो स्कैम बता रहे हैं उसको, तो वो आप थैंक यू सो मच। तो वो उसके बारे में आप क्या ओपिनियन है आपकी? वो बता रहे हैं कि वो चीट हो गए हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड करने के कगार पे चले गए और वो कोर्सेज 50,000 1 लाख के कोर्स लिए हैं उन्होंने, कर्ज ले लेके करे हैं उन्होंने लिया और उसमें कुछ भी नहीं था। वो कह रहे हैं कि इसको कोर्स को कैसे बेचा जाए ये सिखाया जा रहा है, ना कि कोर्स के बारे में कुछ सिखाया जा रहा है। मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई कोर्स खरीद रहे हो तो उससे पहले एक बार रिव्यू देख लो या फिर कुछ लोगों से गाइड ले लो कि वो एग्जैक्टली कोर्स में है क्या और सारी चीज़ें। और रही बात फ्रॉड का, तो फ्रॉड तो गलत ही हो रहा है वो जो भी है। तो सर आपको ये नहीं लगता कि इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं लोग कि वो अंधभक्त की तरह उनको दिखाई देना बंद हो जाता है? और वो कहते हैं तो बहुत बड़े फिगर हैं, इतने बड़े, इतने बड़े स्पीकर हैं, ये मोटिवेट करते हैं, इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया कि वो सच्चाई जानने की वजह सीधे के सीधे कोर्स ले लेते हैं, विश्वास कर अंधविश्वास कर लेते हैं किसी के ऊपर। तो वो उनको बचना चाहिए इन चीज़ों से। पहले रिसर्च के, लेकिन कई सारे बेचारे 10वीं 11वीं पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, वो कहाँ से रिसर्च करेंगे? रिसर्च करना एक अलग चीज़ है, रिसर्च हर किसी के बस की नहीं है रिसर्च। टेक अ रिव्यू आल्सो, रिव्यू एंड गाइड, क्योंकि पूछना चाहिए क्योंकि एग्जैक्टली होता क्या है उस कोर्स में, ताकि उसको हेल्प मिले बच्चों को जो भी अगर उस कोर्स को कोई खरीदना चाहता है तो। और यही है मेरा मानना तो, क्योंकि इस फ्रॉड से बचने के लिए, क्योंकि पहले एक बार देख लो रिव्यूज़ वगैरह जो भी है सारा। और रही बात जैसे अब वीडियोस वगैरह वो फीचर्स बताते हैं कि हाँ भी ये कोर्स में ये सब है, तो एक्सपेक्टेशन रहती हैं तो मोटिवेट कर देते हैं ज़्यादा। मतलब आप एक तरीके से ट्रैप होता है ये जो भी कोर्स वगैरह बेचते हैं, तो उससे बचें, उसको एक बार देखें, पूछें, वही है मेरा मानना कि। तो सर लेकिन जो लोग चीट हो गए हैं और अभी बता रहे हैं कि करीब करीब लाखों लोगों ने खरीदा है ये कोर्स, और तो इस तरह के अलग अलग कोर्स बना रखे हैं अलग अलग रेट के हिसाब से, तो वो इतने लाखों लोग अगर चीट हुए हैं तो आपको लगता है कि एक लीगल प्रोसीजर शुरू होना चाहिए, डिबेट सोशल मीडिया से हट के एक कानूनी लेवल पे पहुंचना चाहिए कि लोगों को ये ना लगे कि इल्जाम लगा रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, वो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं दोनों, तो वो नहीं होना चाहिए। सच पता लगना चाहिए जनता को कि भाई सच्चाई है क्या। अगर ये डिबेट है सचमुच, अगर स्कैम है 500 करोड़ का, तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ में, या तो सुओ मोटो एक्शन ले गवर्नमेंट खुद और इसके बारे में जांच पड़ताल करे। नहीं तो जो लोग चीट हुए हैं उन लोगों को FIR करनी चाहिए, जिससे कि कानून एक का प्रोसीजर शुरू हो और कोर्ट डिसाइड करे कि सही क्या और गलत क्या। तो आपको लगता है कि ये जरूरी है कि FIR करना चाहिए सभी को? क्योंकि ग्रुप ऑफ जो भी स्टूडेंट्स हैं जो उससे अफेक्ट हुए हैं, सफर करे हैं, तो उनको एकजुट होना चाहिए। एकजुट भी ना हो तो अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई अलग अलग शहरों के लोग हैं तो कहाँ से एकजुट होंगे? वो अपने अपने ओपिनियन या रिव्यूज वगैरह वो रख सकते हैं, उसके रिगार्डिंग तो फिर एक FIR जो भी हो उनका लीगल एक्शन। उनको लगता है कि अगर चीट हुए तो FIR कर दो भैया, FIR कर दो तो सब एक्शन होगा। अगर 1 लाख के साथ अगर हमने धोखा करा है, चीटिंग करी है, तो 1 लाख की केस भी 1 लाख होनी चाहिए ना उनके खिलाफ। 1 लाख होनी चाहिए भैया। यूनिटी वगैरह इसमें मेंटेन करनी होगी, वरना इसके मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक। नहीं, यूनिटी की छोड़ो, अगर मान लो आप मध्य प्रदेश से, दूसरा बंदा केरला से, तीसरा बंदा तमिलनाडु से, चौथा बंदा जम्मू कश्मीर से है और चीट हो रहे हैं, तो आप तो यूनिट तो हो ही नहीं सकते ना। आप अलग अलग अपने अपने राज्यों से अपनी अपनी जगह से ही FIR लॉन्च कर दो। केस चलेगा तो अपने समझ में आ जाएगा चीटर को, कोई भी चीटर होगा तो है ना, केस चलेगा तो नानी याद आएगी ना उसको। 1 लाख लोगों के केस लड़ने पड़ेंगे उसको, 1 लाख। हम सोशल मीडिया फ्यूचर में कभी कोई देखने वाला भी नहीं कर पाएगा चीटिंग किसी को। तो मैं यही मेरा पर्पज है। ये सोशल मीडिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि हम ट्रेंड वगैरह चला सकते हैं ताकि लोग इसके बारे में जाने और आवाज़ उठाएं जो भी है, जिससे जो लोग इससे सफ़र हो रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया के थ्रू हम इस चीज़ को कर सकते हैं, ट्रेंड वगैरह चला सकते हैं और मुहिम एक चला सकते हैं जिसके थ्रू ये लोग इकट्ठा हो और एक लीगल एक्शन लिया जाए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सर कुछ बोलेंगे इसमें? धन्यवाद। आपका नाम सर? मेरा नाम प्रेम। जी सर, अभी आपको पूरा डिबेट पता ही है ये वाला, इसके बारे में आपके क्या विचार है सर? मेरा यही विचार है कि स्टूडेंट्स को देखना चाहिए कि क्या मतलब एक्सपेक्टेशन रियलिटी का वो मेजर रखना चाहिए स्टूडेंट्स को भी। पर कोई नहीं, उनसे गलती हुई, उन्होंने ख़रीद लिया, क्योंकि बंदे मोटिवेट हो जाते हैं ज़्यादा ही। एग्जैक्टली। क्योंकि जो किताबी नॉलेज है और जो बातों की नॉलेज है, बातें कोई भी मार सकता है, बातों से थोड़ा कोई काम बनता है। हाँ। तो जो मेन जो बिज़नेस मॉडल बनाना हो तो वो मेन एक्सपीरियंस से आता है। तो अगर वो एक्सपीरियंस अपना दे रहा है कोर्स में, तो उनके अगर किसी काम आ रहा है तब तो उनको बेनिफिट कर रहा है कि ये बिजनेस रन करने में उनको काम आ रहा है जो उन्होंने कोर्स लिया है। अगर उनको हेल्प नहीं कर रहा है ये, और उनको लग रहा है कि अगर इसमें कुछ है ही नहीं जो हम मतलब अलग से सीख रहे हैं, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है ऑलरेडी, हम वहाँ से भी सीख सकते थे, हमने फालतू में इतने लाखों का कोर्स लिया है, तो उनको एक तरीके से अपना फीडबैक देना चाहिए कि गलत, मतलब कि हमने ऐसा कि आगे से कोई बंदा ना खरीदे, इस फ्रॉड में ना फंसे। कि ये जो मोटिवेशन स्पीकर है जो अपने लाखों कोर्स बेचते हैं, जिनमें कोई इतनी खास एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज नहीं बताया जाता है,
तो अपना एक ओपिनियन को फीडबैक देना चाहिए और एक ट्रेंड भी सेट करना चाहिए कि ऐसे झांसों में ना फंसे आगे से। और बाकी जिन बंदों के साथ गलत हुआ है उनको लीगल एक्शन लेना चाहिए। अगर उनको इतना लगता है कि इतनी ज़्यादा ही फ्रॉड हुआ है उनके साथ कि बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन जो थी वो बिल्कुल मैच नहीं कर रही है और बिल्कुल ही फ्रॉड ही हुआ है उनके साथ, तो उनको FIR दर्ज करनी चाहिए शायद। सर वो उसमें यही है कोर्स के अंदर, वो ये बता रहे हैं कि कोर्स में ये बताया जाता है कि पहले तो ये बोला जाता है कि हम आपको इससे ये बन जाओगे, ये बन जाओगे। उनके विवेक बिंदर सर के पुराने वीडियो जितने भी देखोगे लगातार उन्होंने यही बोला, जब भी कोई कोर्स बेचा उन्होंने बोला तुम ये बन जाओगे, ये बन जाओगे, ये बन जाओगे इसको पढ़ के, इसको कोर्स को ज्वाइन करके। लेकिन हकीकत के अंदर उस कोर्स के अंदर आपको ये करना या बनना नहीं दिखा रहे, वो सिखा नहीं रहे। वर्कशॉप में सिर्फ ये सिखा रहे हैं इस कोर्स को आगे कैसे बेचा जाए। नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा, ये नेटवर्क मार्केटिंग से कोर्स बेचना सिखा रहे हैं इसको। ये आपको बस मान लो पैक है XYZ, इसमें कुछ भी है, डजंट मैटर। आपको पैसे कैसे निकलेंगे, आपने 1 लाख का लिया तो इसको आगे बेचो, कमीशन मिलता रहेगा, तब पैसे निकलेंगे। तो जाल फंसा हुआ है, फंसाते जाओ और कमीशन उनके पास भी आता रहेगा और आपके पास आएगा नहीं आएगा। ये है पूरा। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, जैसे मैं जब 11-12 में था, विवेक बिंद्रा के मैं मोटिवेशन जो भी देते थे, मैं उनके वो बिजनेस मॉडल, कैसे बिजनेस को रन करना है, उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताते थे। अगर कोर्स में अगर नेटवर्क मार्केटिंग है कि कैसे इसी जो कोर्स खरीदा इसी को कैसे जो स्टूडेंट जो अलग अलग चैनल पे बोल रहे हैं वो ये बात बोल रहे हैं, जो मैं बोला हूँ ये वो बोल रहे हैं, उनकी बात ही बोल रहा हूँ मैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग को ये सिखा रहा है कि जो कोर्स हमने खरीदा है उसको आगे कैसे बेचा जाए। हाँ, कह रहे कोर्स में तो कुछ है ही नहीं, वो तो कुछ बता ही नहीं रहे उसके बारे में। ये तो टोटली फ्रॉड हुआ है उनके साथ, इसीलिए वो रो रहे हैं। इनको तो FIR करनी चाहिए कि हमारे साथ टोटली फ्रॉड हुआ है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि जो जिन्होंने खरीदा होगा उन्होंने ये एक्सपेक्टेशन से खरीदा होगा कि कोई बिजनेस मॉडल या फिर कैसे बिजनेस को रन करवाते हैं, जो फंडामेंटल ट्रेनिंग देंगे शायद हमें, वो सब सिखाते हो। पर अगर ये बात है कि भाई तुम्हें ये कोर्स तुमने खरीदा है, ये कोर्स तुमने बेचा है, ऐसा केस एंड्रू टेट भी ऐसा ही है, उनका भी ऐसा ही कोर्स, वो भी यही बताते हैं कि जो कोर्स हमसे तुमने लिया है वो तुमने कैसे आगे फॉरवर्ड करना है। कैसे कौन सा एंड्रू टेट बताओ, ये एक और बता रहे हैं भैया, देखो एंड्रू टेट इट्स ये अब्रॉड फॉरेनर ऐसे ही है, मोटिवेशन स्पीकर है। वो भी ऐसे ही फ्रॉड करते होंगे, वो भी ऐसे ही करते हैं। बताओ कोर्स कैसे बेचा जाए आगे। अरे कोर्स बताओ ना, क्या करना है, वो सिखाना कैसे है, बच्चों को कैसे सिखाना वो बताओ। टेट स्कूल, मतलब स्टेट स्कूल कहते हैं उसे, टेट स्कूल। हाँ जी, तो बिल्कुल सेम मुझे लगता है कि सेम TEDx स्पीकर्स जो होते हैं इस तरह के, मतलब सेम इन्होंने भी वही चिपका दिया इधर भी। हाँ, लगता है इंडिया में भी कि ऐसा नेटवर्किंग ये कोर्स को कैसे बेचना है। हाँ। तो ये तो मुझे लग रहा है टोटली फ्रॉड हुआ, क्योंकि एक बार आपने पैसे दे दिया, आप फंस जाओगे, निकलेंगे नहीं आपके पैसे, आपको दूसरा बनाना ही पड़ेगा, तीसरा बनाना पड़ेगा। उल्लू बनाए जाओ, लोगों को बनाए जाओ और उसके बंदे जो फंसाते हैं दूसरों को, उनको ये समझाया जाता है, झूठ बोलने के लिए कहा जाता है कि ऐसे बोल, कि वर्कशॉप में ये सिखाया जाता है उनको कि ऐसे बोल कि मैं 5 लाख रुपए कमाता हूँ, जबकि नहीं कमाता। 5 लाख रुपए हर महीने कमाता हूँ, जैसे नया बंदा जल्दी से फंस जाता जाल में उसके। मार्केटिंग का जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मतलब तो वो लेवल कहते हैं कि हमारा लेवल 2 आएगा, लेवल 3 आएगा। तो नेटवर्किंग में तो मुझे लग रहा है टोटली फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ लेते हैं उसको आगे बेचते रहेंगे। मेरे को एक बार बुलाया था उन्होंने बरिस्ता के अंदर, मेरे को कॉफी भी पिला दी 100 रुपए की, और मेरे को कहते इतने लाख रुपए लगा दो इसमें, आप इतने कमा लोगे। मैं कहा आप कितने कमाते हो? तो एक एक करके 5-6 लोग आगे, मेरे को कन्विंस नहीं कर पाए। तो अल्टीमेटली मेरे को सबसे बड़े बंदे से मिलाए, वो कहता मेरे पास कार है, मैं ये खरीद लिया। मैं कहा आपके कपड़े तो देख के मुझे 250 रुपए की शर्ट पहन रखी है आपने, और आप बात कर रहे हो कि आपने इतने करोड़ कमाते हो। मैं कहा झूठ बोल रहे हो आप, मेरे से फ्रॉड कर दिया आपने। मैं वहीं चला गया, कोर्स ही नहीं लिया मैंने। मीडिया अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा है, वो यही दिखाता है कि चने के झाड़ पे चढ़ाता है, सब्ज बाग दिखाता है कि तुम्हें 100 रुपए लगाने हैं, उसके बाद 1 रुपए भी नहीं लगाने, तुम्हारे उल्टे पैसे तुम्हारे बनेंगे, हर महीने तुम्हें 2000-3000 आएंगे। लेकिन वो 100 नहीं, वो तो लाखों ले रहे हैं, लाखों। तो लाखों लोगों का चूना लगाया, तो वो 500 करोड़ से भी ज्यादा का चूना फ्रॉड है। वो तो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये बंदे ये कहता है, जो मेरे पास भी 1-2 आए हैं जी सर, तुमने 500 रुपए लगाना है, 800 रुपए लगाना है, तेरे को हर महीने 2000-3000 मिलेंगे। तो ये जो विवेक बिंद्रा ये जो है मोटिवेशन स्पीकर जो इन्होंने करा, ये तो बहुत ही हाई, मतलब एक बड़े पैमाने, बड़ा वो बोलते हैं बड़ा बिजनेस तो अपना ही कर दिया उन्होंने। तो इन्होंने दूसरों को कैसे कहेंगे, अपना ही कर दिया बिजनेस, बड़ा स्कैम कर दिया, बड़ा स्कैम। तो इस पे तो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसमें तो भी बड़े तरीके से स्पैम हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट रो रहे हैं बेचारे लिटरली। तो आप जाके YouTube पे देख सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग चैनल के ऊपर स्टूडेंट्स के लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने भी एक बता दिया है ना, TEDx वाला। तो इसी तरह से बहुत सारे स्कैम हैं और जो सिमिलर स्कैम्स है। तो इसलिए अच्छी नॉलेज है, आपने लोगों को बताया कि सावधान रहना चाहिए। एंड्रू टेट इज नॉट ए TEDx स्पीकर, बट इट्स ए रोमानियन बेस्ड मोटिवेशन स्पीकर है, इन्हीं की तरह। बॉक्सर था पहले, फिर वो स्पीकर बन गया। अच्छा। वो कैसे मतलब मसल पावर, कैसे मतलब मनी जनरेट करना है आपको बिजनेस से। तो वो सेम है कि वो कोर्स को अपना खरीदो, बिजनेस मॉडल था, और फिर आगे तुम प्रमोट करो हमारा कोर्स, उसी से तुम
पैसे जनरेट करोगे। फंस जाओगे हमारे सब फ्री के, आप हमारे नौकर और हमारे को आगे बढ़ाते रहो और हमें पैसे अपने आप मिलते रहे, कमीशन उससे कट ये करके। विवेक बिंद्रा ये जो मोटिवेशन स्पीकर है ये फॉलो कर रहे हैं। बाकी संदीप माहेश्वरी का इतना मुझे पता नहीं है। नहीं वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास लोग आए हैं, उन्होंने दिखाया उनके इंटरव्यू। आप संदीप माहेश्वरी की वेबसाइट उस पे जाइए, रेगुलर ही कर रहे हैं अपना। हाँ। तो उनका पता नहीं, पर जो विवेक बिंद्रा का मैं समझ नहीं संदीप माहेश्वरी पैसे नहीं लेते किसी से, वो ना कोई कोर्स कर रहे थे। वो तो कहते हैं कि आप उनके उस पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, उनकी वीडियो डाल रहे हैं। जैसे आप आए उनके पास, उन्होंने वीडियो डाल दी उनकी, वो किसी का नाम भी नहीं ले रहे थे शुरू में, लेकिन विवेक बिंद्रा सर के कोई बंदे आके उनको धमकी देने लग गए, फोन करने लग गए, तब नाम खुला विवेक बिंद्रा का। पहले 1-2 वीडियो देखोगे संदीप माहेश्वरी की, आप उस पे जाइए यूट्यूब चैनल पे, किसी का नाम नहीं लिया था उन्होंने। तो उन्होंने ये बोला था कि जो लोग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं जनता के साथ ऐसा, लेकिन वो खुद जब धमकी देने लग गए आगे चोर की दाढ़ी में तिनका, तो फिर वो बात खुल गई कि ये तो विवेक बिंद्रा वो फन रहे हैं, इन्हीं के बारे में होगा ये सब कुछ। तो ये था पूरा। तो मैं विवेक बिंद्रा खुद लॉ एंड ऑर्डर पता है नहीं, वो धमकी दे रहा है खुले में आके। हाँ। क्योंकि अगर कोई बंदा बिजनेस वाला होता है या फिर कोई समझदार बंदा होता तो वो ऐसे फालतू काम करता नहीं, क्योंकि बिजनेस वाले बंदे को पता होता है क्या लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट लिए जाते। आपको ऐसा तो नहीं लगता सर कि उसकी इन्फ्लुएंस ज्यादा हो, उसकी जान पहचान, क्योंकि मोटिवेट उसके लिंक्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ऊपर तक पहुंच गया, तो उसको लगा कि पॉलिटिकल लिंक्स है तो कुछ भी कर सकता है। विवेक बिंद्रा आज से नहीं, कम से कम 5-6 साल हो गए, मतलब कम से कम 2012-13 में। तो आपको ऐसा तो नहीं लगता उसके लिंक्स ज्यादा हैं, पॉलिटिकल लिंक्स हो, तो इस वजह से उनको जो जोश आ गया, वो मोटिवेट हो गए कि कुछ भी कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हारा। हाँ, तो मतलब ऐसे लिंक हो सकता है शायद, ऐसा पॉसिबिलिटी लगती है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। कि इसमें शायद उनको जोश इसी वजह से आ गया हो हाँ जी। कि वो वरना कैसे आ सकते हैं इतनी, अगर कोई समझदार आदमी तो ऐसी चीटिंग नहीं करेगा। उन्होंने सोचा कुछ भी कर लो चल जाता है ना, तो वही करता है जो आदमी उसको कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई। वो बंदा होता है ना कि भाई बंदे का सामने वाले को कुछ भी बेवकूफ़ बनाऊं मैं, चल जाएगा मुझ पे कोई लीगल एक्शन भी नहीं, कोई पॉलिटिकल बंदे मेरे साथ हैं, तो ये मेन बात है। तो मेरी तरफ से ये कंक्लूड करना चाहूँगा, अगर इस तरीके का फ्रॉड हुआ है तो आपको लीगल एक्शन लेना चाहिए अपने पर्सनल बेसिस पे। नहीं तो कोई ग्रुप बना के आप ट्रेंड चलाओगे, भाई आगे से कोई बंदा इसके जहाँ से ना फंसे, हम तो फंस गए। सर ये फिर उनको ये लगेगा कि ये तो बातें, अगर हम चीट भी कर लेंगे तो कुछ लोग बोल बाल के सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। सोशल मीडिया पे तो समुंदर है, कुछ ही दिन में पीछे चले जाती है, आपको पता भी नहीं लगेगा कौन ने क्या कौन सी वीडियो डाली, कौन सी कौन पूछेगा भी नहीं। तो ये इनमें और हिम्मत आ जाएगी। फिर लीगल एक्शन नहीं होगा तब तक इनकी हिम्मत नहीं जाएगी। लीगल इनको एक्शन होगा तभी समझ में आएगी, जब लाखों लोग चीट हुए तो लाखों केस होने चाहिए इनके ऊपर। लीगल एक्शन इज मैंडेटरी। हाँ, फिर अगर आप सही हैं तो कोर्ट डिसाइड कर लेगा ना। हाँ जी बिल्कुल, है ना। जनता को जो लगता है कि चीट हुए हैं, एफआईआर लॉन्च करो उनको अपने अपने इशारों से, सबके सब 1 लाख है तो 1 लाख एफआईआर लॉन्च करो उनके खिलाफ, और गड़बड़ हुई है, सही है या गलत है, कोर्ट डिसाइड करेगा। जनता को लगा कि मैं चीट हो गया, आप वहाँ पे अपनी बात बोलना कोर्ट के अंदर, वहाँ पे कोर्ट सुनी जाएगी सबकी, दोनों पक्ष की बातें, तो वहीं डिसाइड होगा कि कितने लाख का कोर्स था, उसमें था कि नहीं था कुछ, और हकीकत में क्या हुआ, चीट हुई जनता या नहीं हुई। राइट सर, यही चाहते हैं आप? राइट सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।